वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, कल शाम को 5 बजे के आसपास जब कल की 289 एडी की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की गई, तो उसके बाद से ये फिल्म काफी ज्यादा ट्रोल हो रही है। किस चीज को लेकर कि ये तो ड्यून की कॉपी है। अब गाइस, जो लोग ड्यून की कॉपी बोल रहे हैं, मैं उनको बाद में आंसर करूंगा। सबसे पहले आप ये आंसर सुने जो कि डायरेक्टर नागी का है। So project case seemed like Dune, Hollywood Dune movie. The theme and the artwork of the Because of the sand, he just said, Okay, no? okay. He said sand is Yes, there, no? yes. Basically, wherever there's sand, it'll look like this looks like Dune. Yes, sir. Thank you, sir. So yeah. डायरेक्टर बोलते हैं कि हर वो फिल्म जिसमें भाई साहब रेगिस्तान हो, मट्टी हो, भाई साहब क्या वो ड्यून होगी। क्या करते हो मेरा भाई। और मैं तो कई इस बात से शॉक्ड हूं कि एक पोस्टर देखकर ये इमेजिन कर लेना कि ये ड्यून की कॉपी है। मतलब मुझे भाई देखो, एक बात आप लोगों ने मेरी हमेशा याद रखनी है। अभी ले लो, चाहे कल की हो, चाहे फ्यूचर में आने वाली सालार पार्ट 2 हो, चाहे भाई साहब दी राजा साहब हो, चाहे भाई साहब स्पिरिट हो, प्रभास की अपकमिंग जितनी भी मूवीज हैं, जब जब वो आएंगी तब तक भाई साहब वो ट्रोल होंगी। और इंटरेस्टिंग चीज, ट्रोल इस वजह से होंगी कि भाई साहब नेगेटिविटी भी है ना। अब गाइस देखो, वो एक बड़े मजे की बात है कि नाम होगा तो बदनाम तो होंगे, ये बात तो भाई साहब लिखी पड़ी है। लेकिन इन सबको आंसर तब मिलेगा जब गाइस फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि फिल्म के अंदर जो मटेरियल, जो कॉन्सेप्ट, जो विजन नागी का है ना, वो भाई साहब अभी इससे पहले इंडिया के अंदर किसी डायरेक्टर का नहीं है भाई। बहुत यूनिक। और अगर नागी वो लगता है कि उन्होंने कर डाला है, और अगर उन्होंने कर दिया तो भाई ये फिल्म अनलिमिटेड, मतलब इस फिल्म की कोई लिमिट नहीं बचने वाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। बट क्वेश्चन ये है कि ड्यून की कॉपी ये क्या, क्यों, कैसे हो रहा है। तो गाइस ऑफ कोर्स हेटर्स हर जगह पर होते हैं, लेकिन आपको मैं यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मेरा ये मानना है कि एक बड़ी फिल्म जो होती है, बड़ी फिल्म जैसे गाइस अभी आप अपकमिंग बड़ी बड़ी फिल्म्स आती हैं, उनकी रिलीज से पहले ऐसी नेगेटिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लास्ट 2 इयर्स के एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक तो गाइस वो फिल्म्स होती हैं ना जिनको किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं होती। लाइक अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो KGF चैप्टर 3, या शाहरुख की पठान 2, या फिर गाइस बाहुबली 3 मान लेते हैं कभी आती है। ये कुछ गाइस ऐसी फिल्म है जिनको प्रमोशन की जरूरत है ही नहीं। अगर आप आज अनाउंस कर दो कि कल गाइस ये फिल्म रिलीज होनी है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ जाएंगे। कुछ मूवीज ऐसी होती है, बट कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनको प्रमोशन की जरूरत होती है। जैसे कल की फिल्म है 28980, इसको प्रमोशन की जरूरत है। अब इसकी प्रमोशन में अगर तो सिर्फ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी होगी तो भी नहीं सही, नेगेटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि नेगेटिविटी क्यों, इसका क्या मतलब है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर फिल्म की नेगेटिविटी होती है तो फिल्म की प्रमोशन ज्यादा होती है। सिंपल वर्ड्स में गाइस मैं आपको बताऊंगा, मैं गाइस यूट्यूबर हूं, मैं भी कुछ हद तक ना पब्लिक की साइकी समझता हूं। अब मैं अगर आपको ना सिंपल बात बताऊं, ज्यादातर वीडियोस में या ज्यादातर ट्विटर के ऊपर पोस्ट में क्या होता है, कोई ऐसी पोस्ट जो कि पॉजिटिव है उसको 10 लोग देखने आएंगे, कोई ऐसी पोस्ट जो कि नेगेटिव है उसको 10 नहीं 100 लोग देखने आएंगे। सेम, अगर आपको मेरी इस बात पर बिलीव नहीं है, अगर आपके पास टाइम हुआ ट्विटर पर जाइएगा, जो लोग भाई साहब ये ट्रेंड चला रहे, ट्रेंड तो नहीं है लेकिन जो लोग ये मैसेज दे रही हैं कि भाई साहब ये ड्यून की कॉपी है, एक तरफ ड्यून का पोस्टर लगाया, एक तरफ भाई साहब ये न्यू पोस्टर लगाया और ये वायरल कर रही हैं, आप जाकर उनके कमेंट्स देखिएगा, आप जाकर भाई साहब उनके व्यूज देखिएगा, आप एक बार हैरान हो जाएंगे कि भाई साहब ये क्या मजाक चल रहा है। अब देखो मजे की बात, मुझे पता है क्या इशू होता है। मैं कहता हूं कि जब ऐसा कोई नेगेटिव ट्रेंड चल रहा हो तो जो फैंस हो, जैसे मैं फैन हूं, मैं कल की का वेट कर रहा हूं, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट इस वजह से करता हूं कि ताकि इनकी नेगेटिविटी और बढ़े। अब इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो मुझे बिलीव है कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। ऑल्दो जिस दिन फिल्म ने रिलीज होना है, फिल्म ने रिलीज होकर बता देना है कि वो कैसी है कैसी नहीं है। अगर तो आपको बिलीव है कि आपकी प्रोडक्ट भाई साहब ड्यून की कॉपी नहीं है, बहुत अच्छी, जो कि मुझे पता है कि नहीं है भाई साहब, ये तो बस जस्ट बच्चे, और हो भी तो क्या है, आज से पहले भाई साहब बॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड का नाम है इंडिया के अंदर हॉलीवुड लेवल, मतलब देखो एटलीस्ट यहीं से आप डार्लिंग प्रभास की वैल्यू सोचो ना कि भाई साहब
इंडियन किसी मूवी की नहीं बोल रहे कि भाई साहब उससे इंस्पायर है, ड्यून से इंस्पायर। तो क्या हुआ, ड्यून से अगर इंस्पायर भी है तो क्या हुआ, आपको जो विजन देखने को मिल रहा है क्या वो ड्यून में है? मैं कहता हूं ड्यून कुछ भी नहीं है मेरा भाई। नो डाउट उसका स्केल बहुत बड़ा था ये वो, लेकिन उसके बजट भी तो देखो ना मेरा भाई। ये बात भी लोग नहीं सोचते कि वो कितने हजारों हजार करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म्स होती हैं। और अगर गाइस यहां पर वही उसी लेवल की फिल्म बन रही है इतने कम बजट में, तो आपको मैं तो कहता हूं सोचना चाहिए। लेकिन ऐसी नेगेटिविटी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी प्रमोट होगी तो फिल्म की उतनी ही ज्यादा प्रमोशन होगी, और फिल्म की उतनी ज्यादा प्रमोशन होगी मतलब फिल्म डे वन में उतनी ओपनिंग लेगी। आप जस्ट इमेजिन करो कि भाई नेगेटिविटी पीक पर है कि ड्यून की कॉपी। सबको पता है कि कल की आने वाली है जिसके साथ ये टैग है क्योंकि वो ड्यून की कॉपी है। बट ऑल दो फिल्म रिलीज होती है और ये रिव्यूज निकल कर आते हैं कि भाई सब फिल्म तो बवाल लेवल है, गोली मारो ड्यून को, ये कर दिया नागी ने, वो कर दिया, इस फिल्म को तो देखना ही देखना चाहिए। लगभग जितने भी लोग ये बोल रहे थे कि ड्यून की कॉपी, उनमें से 75% लोग वो सब कुछ नेगेटिविटी छोड़कर फिल्म देखने चले जाएंगे। ये सीन गाइस होता है एट द एंड। तो दैट्स गाइस मैं बोलता हूं कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड करने वाले होते हैं इनका शुक्रिया अदा किया करो, मतलब इनको थैंक्सफुल किया करो कि इन्होंने शुक्र है कोई नेगेटिव ट्रेंड चलाया कल की को लेकर। आप देखो ना कल से वायरल हो रही है कल की, हर दूसरी तीसरी, आप ट्विटर पर जाओ तो हर दूसरी तीसरी पोस्ट कल की को लेकर है, और उन पोस्ट में से भी कुछ पोस्ट भाई साहब ड्यून की कॉपी है। तो ये कहीं ना कहीं इंगेज कर रहा है कि भाई साहब फिल्म ना प्रमोशनल लेवल पे भी भाई साहब तबाही मचा रही है, और हमें यही तो चाहिए था। बट ये सारी चीजें ड्यून की कॉपी है नहीं है हमें पता चलेगा इसके अपकमिंग कंटेंट्स में, और इसके अपकमिंग कंटेंट्स आपको पता है भैरवा का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आना है, कमल हसन का इंट्रोडक्शन आना है। अब अगर दीपिका पोस्टर में आई थी कल, तो आप ये मान के चलो कि दीपिका का भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आना है, 100% आना है। तो भाई साहब ये हो गए। उसके बाद भाई साहब टीजर की न्यूज वैसे तो आ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि टीजर नहीं है। मैं एक दफा टीजर की न्यूज कंफर्म कर लूं, मैं फिर आपको बताऊंगा कि टीजर आने वाला है या नहीं। उसके बाद भाई साहब ट्रेलर है, ट्रेलर भाई साहब आने वाला है। एनिमल कहां से, एनिमेशन प्रील्यूड है। तो बहुत सारे कंटेंट है, हर कंटेंट देखने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा फिल्म की रिलीज से पहले कि ये ड्यून है या नहीं है, और है ही नहीं भाई साहब कि उसका कॉन्सेप्ट किधर, इसका कॉन्सेप्ट किधर। तो खैर दोस्तों, अब तो देखो ना, मैं तो इस वजह से शॉक्ड हूं। पहले पब्लिक ये सोचकर फिल्म देखने नहीं जाती थी, या ये सोचकर फिल्म को क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये तो पूरी की पूरी स्टोरी कॉपी है, हॉलीवुड फिल्म की कॉपी है, बॉलीवुड फिल्म की कॉपी है, या इंडियन फिल्म की कॉपी है। अब तो अगर कलर्स भी मैच हो रही हैं ड्यून, बस यही प्रॉब्लम है ना पब्लिक को कि ड्यून के जो कलर्स हैं येलो टाइप, वही कलर्स भाई साहब कल की भी, अब तो कलर्स मैच हो रही हैं, तो ये कंफ्यूजन है। तो मतलब फ्यूचर में इतनी ज्यादा मूवीज जो बनने वाली हैं साउथ की या बॉलीवुड की, अगर उनमें कलर्स भी मैच हुए तो आप ट्रोल कर दोगे, इतने गधे हैं ये लोग, मैं इनको क्या बोलूं। लेकिन जो भी है प्रमोशन हो रही है मेरा भाई। तो गाइस आप लोग मुझे बताएं आपको कितना वेट है कल की का कमेंट सेक्शन के अंदर। खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।